इस भड़कती हुई ज्वाला में कूदना पड़ेगा। एक बार हमें रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, एक बार हमें सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा, मंगल पांडे बनना पड़ेगा। उनके अधर्मी अन्यायियों को हमें कानून के दायरे में लाकर जेलों की सलाखों में भिजवाना पड़ेगा। आपके पास, आप सभी के पास अखंड ब्रह्मांड शक्ति समाहित है। आप सती अनुसुईया जी ने सत्कर्म के माध्यम से एक बूंद जल से ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को पालने में झुला दिया था। और शक्ति आपके पास भी है, तो आपको जागृत करके और पुरजोर आवाज अधर्मी अन्याय के खिलाफ उठाओ। गुरुवर जी ने कहा यह समय बैठने का नहीं है, एकजुट होकर प्रचार प्रसार करो, एक जीवन खपा दो। गुरुवर जी ने कहा एक जीवन खपा दो। अगर चलती यात्रा में कहीं टूट फूट हो जाती है, अगर तुम्हारे साथ मान हानि हो जाती है, तो गुरुवर जी ने कहा है बेइज्जती मान के नहीं बैठना, मां का प्रसाद समझ लेना। क्योंकि जो जंग से धर्म की लड़ाई छिड़ी है, इस पर कभी हमारे ऊपर लाठी भी बरस सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मां का प्रसाद समझ लेना। और गुरुवर जी ने कहा है अगर नित्य प्रति अगर तुम यह विचारधारा समाज में परवश रहे हो, तीनों धाराओं को फैला रहे हो, तो गुरुवर जी ने कहा कि एक जीवन अगर तुमने ईमानदारी से समर्पित किया है और इस चलती विचारधारा में अगर कहीं तुम्हारी मौत होती है, अगर शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाती है, तो 1 घंटा मिनट नहीं लगेगा, फिर से जन्म तुम्हारा होगा मां की गोदी में। फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा जन्म होगा किसी मां की कूख में, उसी मां का आचर पी करके फिर एक धर्म योद्धा बन जाओगे और इसी विचारधारा में जुड़ के काम करोगे। यह वरदान गुरुवर जी ने दिया है। तो सभी भाइयों को कहूं डरने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को छलना करना है, मर जाना है, न कुछ लेके आए थे न हमें कुछ लेकर के जाना है। एक जीवन समर्पित कर दो गुरुवर जी की विचारधारा में।